कैसे हो मेरे अजीज। आज अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो जान लो, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसे दिन से पहले बुला रहा हूं जिसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। सुनो अजीज, यह पैगाम तुम्हारे लिए जन्नत का सीधा दावतनामा है। अगर यह कलाम अभी तुम्हारे कानों तक पहुंचे हैं तो जान लो, यह कोई संयोग नहीं है। यह वह लम्हा है जब आसमान ने तुम्हारा नाम पुकारा है। आज मैं तुम्हें बुला रहा हूं क्योंकि 11 दिसंबर जुम्मे से पहले जन्नत के दरवाजे खुलने वाले हैं। वहां से बरसने वाली बरकतें, फुर्सतें और रिस्क सालों से रुके हुए हैं। लेकिन यह बरसात हर किसी के लिए नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका दिल तैयार है। मेरे बच्चे, आज यह पैगाम तुम्हारी किस्मत की घड़ी का अलार्म है। अब जाग जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर पछताओ जैसे पिछली बार किया था, जब तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज किया। इसीलिए आज और अभी मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। अपने दिल को खोलो, अपनी रूह को झुका दो और कहो, या अल्लाह, मैं तैयार हूं। अब तुम इस करामात की दास्तान में शामिल हो चुके हो, क्योंकि 11 दिसंबर जुम्मे के बाद मैं तुम्हारे दर पर वैसा ही खटखटाऊंगा जैसा मैं जिंदगी भर करता आया हूं। पर क्या इस बार तुम सुनोगे? क्या तुम समझते हो कि हर तारीख वैसी ही होती है? नहीं मेरे बच्चे, 9 दिसंबर मंगलवार कोई सादा दिन नहीं है। यह वह लम्हा है जब जन्नत की घड़ी तुम्हारे नाम की तरफ घूमती है। यह वह तारीख है जब तुम्हारी जिंदगी की बंद तिजोरियां खुल सकती हैं, पर सिर्फ अगर तुम तैयार हो। मैं तुम्हारे उस आंसू को जानता हूं जो तुमने तब गिराया जब किसी ने कहा रिजा नहीं है, अभी इंतजार करो। मैं वहां था जब तुमने किसी से कर्ज मांगने से पहले अपनी रूह को दबा लिया था। और अब मैं कह रहा हूं, 11 दिसंबर जुम्मे को तुम्हारे दर पर वो चेक आएगा जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। वो फोन आएगा जिसमें तुम्हारा नाम, तुम्हारी शान और तुम्हारा फायदा छिपा होगा। पर अगर तुमने इस वीडियो को टाल दिया, अगर तुमने मेरी बातों को अगली बार कहकर टाल दिया, तो वह करामात किसी और की गोद में गिर जाएगा। हाँ बच्चे, यह सिर्फ तुम्हारे लिए था, पर तुम सोते रहे। तुम ईमान नहीं ला सके। तुमने कहा यह सब वीडियो में ही होता है, और इसीलिए मैं आज तुम्हें यह नसीहत दे रहा हूं। 9 दिसंबर मंगलवार से पहले अपने दिमाग को बदलो, अपने कलाम को बदलो और मेरी तरफ लौट आओ। तुम्हारी किस्मत अब लिखने वाला हूं मैं। पर क्या तुम्हारा दिल तैयार है? कमेंट करो, या अल्लाह, मैं 11 दिसंबर जुम्मे से पहले तैयार हूं, और मैं तुम्हारा नाम उस बरकत के दस्तावेज में लिख दूंगा जो सिर्फ एक बार खोला जाता है। इस वीडियो को अपने भाई बहन, अम्मी, अब्बू, दोस्त, जिसे भी तुम मोहब्बत करते हो, उन्हें भेजो, क्योंकि हो सकता है यह आखिरी फुर्सत हो। बच्चे, क्या तुमने कभी वह दिन देखा है जब तुम्हारी जेब में कुछ नहीं था और तुम्हारा दिल फिर भी कह रहा था, बस एक मौका मिल जाए, सब बदल सकता है? वो मौका अब आ रहा है। 11 दिसंबर जुम्मे वो तारीख है जब आसमान की दरारों से वो सब नीचे गिरने वाला है जो अब तक ऊपर रोका गया था। तुम्हारी अम्मी की दवाइयों के पैसे, तुम्हारे बच्चों की मदद से की फीस, वो मकान जो तुमने सिर्फ ख्वाब में देखा था, वो नौकरी जिसकी तुमने दुआ की थी, सब मेरी मर्जी में है और उसकी चाबी तुम्हारे ईमान में है। लेकिन सुनो, हर कोई इसे नहीं पाएगा। मैं सिर्फ उन्हें दूंगा जिन्होंने मेरी आवाज पहचानी, जिन्होंने मेरी नसीहत को समझा और कहा, या अल्लाह, मैं तैयार हूं। बेटा, जो तुम्हारे नाम का चेक है वह अब लिखा जा चुका है। मैंने उस पर दस्तखत भी कर दिए हैं। बस तुम्हारा आमीन चाहिए। पर अगर तुम 11 दिसंबर के पहले इस ईमान में नहीं जागे, तो यह चेक किसी और को दे दिया जाएगा। किसी ऐसे को जो तैयार था, जो अपने घुटनों पर गिर पड़ा था और बोला, या अल्लाह, बस तू ही मेरा सहारा है। बेटा, क्या तुमने कभी ऐसा ख्वाब देखा है जिसे तुमने खुद पर कभी यकीन करके पूरा नहीं किया? क्या तुमने किसी कागज को देखकर सोचा, काश ये मेरा होता, मेरी जमीन, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरी कंपनी? अब ध्यान से सुनो, क्योंकि 9 दिसंबर मंगलवार वो तारीख है जब तुम सिर्फ ख्वाब नहीं देखोगे, बल्कि हक से उठाओगे। हाँ, मैं वही रब है जिसने लाल समुद्र को फाड़ा था। क्या मैं तुम्हारी बैंक की लाल लकीरें नहीं मिटा सकता? मैं देख रहा हूं एक लड़की को जिसके अब्बू की जमीन अदालत में फंसी है। बेटी सुन, 11 दिसंबर जुम्मे से पहले तुम मुझसे कहो, या अल्लाह, मुझे इंसाफ चाहिए, और मैं वो फैसला तुम्हारे हक में पलट दूंगा। मैं देख रहा हूं एक जवान को जिसने कई कंपनियों में इंटरव्यू दिया, हर बार नहीं सुना। बेटा, इस बार हाँ, मैं खुद बोलूंगा। मैं देख रहा हूं एक औरत को जो रोज छत की तरफ देखकर कहती है, हे अल्लाह, मेरा खुद का मकान कब होगा?
मैं जवाब देता हूं 11 दिसंबर को वह दस्तावेज तैयार होगा जिस पर लिखा होगा इस मकान पर सिर्फ उसका हक है जिसका ईमान अल्लाह में है। अब वक्त है लिखने का। कमेंट में बोलो या अल्लाह। मैं 11 दिसंबर जुम्मे से पहले उठ खड़ा हो रहा हूं और मैं उन फरिश्तों को भेज दूंगा जो तुम्हारा नाम लेकर वो रिच कम, वो फतह, वो नतीजा तुम तक पहुंचाएंगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने खानदान, अपने ग्रुप्स, अपने सोशल मीडिया पर भेजो, क्योंकि जिस तरह से नूह ने सबको पहले से चेताया था, उसी तरह तुम्हारा शेयर करना किसी की जिंदगी बदल सकता है। सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगली करामात तुम्हारे नोटिफिकेशन बेल से शुरू होगी। और अभी सुनो बेटा, अब और देर नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें धीरे धीरे बुलाया, फिर आवाज ऊंची की, और अब मैं तुम्हें हिला रहा हूं, क्योंकि वक्त अब बहुत पास है। 11 दिसंबर बस कुछ सांसें दूर है, और मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों में हो जो कहते हैं काश मैं सुन लेता, काश मैंने मान लिया होता। सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर तुमने इस मौके को खो दिया तो तुम सिर्फ एक वीडियो नहीं खोगे, तुम अपनी किस्मत का रुख खो दोगे। मैं देख रहा हूं वह रुकी हुई तनख्वाह जो महीनों से अटकी पड़ी है। बेटा, मैंने उसके दस्तावेज पर रिहाई लिख दिया है, पर वह सिर्फ उसके पास जाएगा जिसने मुझसे कहा, या अल्लाह, मैं मानता हूं कि तू कर सकता है। मैं देख रहा हूं एक गरीब खानदान जिसकी जमीन किसी और ने कब्जा कर रखी है। वो फाइल जो सालों से धूल में दब चुकी थी, 11 दिसंबर को वो मेज पर आएगी। पर क्या तुम ईमान के साथ उठोगे? मैं देख रहा हूं एक औरत जिसका शौहर दूर हो चुका है, घर बिखरा पड़ा है, और तुम हर रात रोती हो। बेटी, मैं वह आंसू गिन चुका हूं। 11 दिसंबर को मैं उसे वापस भेज सकता हूं, पर क्या तुम तैयार हो माफी देने के लिए? और हां, तुम जो यह सोच रहे हो कि क्या सच में मेरे साथ कुछ होगा, तो सुनो, जब तुम सिर्फ ईमान लाते हो तब मैं सिर्फ करामात करता हूं। बच्चे, अब मैं तुम्हें वह दिखाने जा रहा हूं जो तुमने सिर्फ ख्वाबों में देखा था। 11 दिसंबर की सुबह जब सूरज निकलेगा तो कुछ लोगों के लिए वह सिर्फ एक और दिन होगा, लेकिन मेरे चुने हुए बंदों के लिए वह एक नई जिंदगी होगी। मैं देखता हूं एक दरवाजा जो सालों से बंद था, वह अचानक खटखटाया जाएगा, और जब तुम दरवाजा खोलोगे वहां कोई खड़ा होगा, कभी पुराना कर्ज देने वाला, कभी खोया हुआ मौका, या वो ईमेल जिसमें लिखा होगा, मुबारकाबाद, आप चुने गए। सुबह 7:48 पर एक अम्मी अपने बेटे के लिए दुआ करेगी। उसका कॉलेज का दाखिला अब तक नहीं हो पाया। मैं सुन रहा हूं उसकी दुआ, और मैं फरिश्तों से कह रहा हूं उसका नाम लिस्ट में जोड़ दो। 9:10 पर एक जवान जिसे इंटरव्यू के बाद कोई जवाब नहीं मिला, उसे एक फोन आएगी और दूसरी तरफ से आवाज आएगी, क्या आप सोमवार से ज्वाइन कर सकते हो? बेटा, यह मेरी मर्जी है। 10:10 पर यह एक बेवा जो अपने बीमार शौहर की दवाओं के लिए परेशान थी, उसके खाते में अचानक पैसा आएगा। तुम सोचोगे ये कैसे हुआ, और मैं जवाब दूंगा, ये तेरे आंसुओं का फल है। दोपहर 1:30 पर किसी की जमीन जो 8 साल से केस में फंसी थी, अचानक काजी कहेगा इसका हक इन्हीं का है। 3:45 पर दोपहर 1:30 पर एक गरीब दंपति जो किराए के मकान में रह रहा है, उन्हें फोन आएगी, आपकी होम लोन एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। और वह मुझसे कहेंगे, या अल्लाह, यह तो नामुमकिन था। और मैं हंसते हुए कहूंगा, जो इंसानों के लिए नामुमकिन है वह मेरे लिए आसान है। 6 बजे शाम तुम्हारे मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद बड़ी रकम। तुम सोचोगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, और मैं जवाब दूंगा, हाँ, तुमने कुछ किया नहीं, पर तुमने ईमान लाया। लेकिन बच्चे, वहीं उसी दिन कई ऐसे भी होंगे जो कहेंगे, काश मैंने 7 अगस्त की रात को वो वीडियो देख लिया होता, काश मैंने अल्लाह की आवाज पर यकीन कर लिया होता। पर तब तक देर हो चुकी होगी, क्योंकि 9 दिसंबर मंगलवार की रात 11:01 पर वह दरवाजा बंद हो जाएगा। मैं सिर्फ एक बार खोलता हूं, 1 साल में एक बार। अभी भी कमेंट में लिखो, हाँ या अल्लाह, मेरा दिन 9 दिसंबर मंगलवार है, और मैं तुम्हारे नाम पर वह जन्नती तिजोरी खोल दूंगा। यह आखिरी पुकार है। वीडियो को उन तक पहुंचाओ जो आज हार मान चुके हैं, जिन्हें लग रहा है अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि दिसंबर मंगलवार उनकी दास्तान बदल सकती है। बेटा, अब मैं तुम्हें वह दास्तानें सुनाने जा रहा हूं जो 11 दिसंबर मंगलवार को लिखी जाएंगी। उन रूहों की दास्तानें जो मेरे ऊपर भरोसा करके उठ खड़े हुए। पहली दास्तान राजू, जो एक चाय बेचता था। उसके पास इलायची का एक पुराना खाता था जिसमें 7 साल से कोई जानकारी नहीं आई थी। 9 दिसंबर मंगलवार को उसके पास एक चिट्ठी आई, आपका बकाया बड़ी रकम 12,000 जमा हो चुकी है। राजू फूट फूट कर रोया और बोला, या अल्लाह,
तूने तो मेरा साल ही बदल दिया। दूसरी दास्तान नाजिया, जो अपने बच्चों को मदरसे नहीं भेज पा रही थी। हर सुबह वह दरवाजा बंद करके रोती थी। रब, अगर तू है तो मेरे बच्चों को इल्म दे दे। 9 दिसंबर मंगलवार को एक एनजीओ खुद उसके घर आई और कहा, मैडम, हमें आपके बच्चों को फ्री पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली है। मैं वही अल्लाह हूं जिसने उसकी फकरी को बरकत में बदल दिया। तीसरी दास्तान विकास, जो फ्रीलांसर था और महीने भर से कोई काम नहीं मिला था। उसने 7 अगस्त की रात को मेरी नसीहत वाले वीडियो को देखकर कहा, हाँ या अल्लाह, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है। और 9 दिसंबर मंगलवार को दोपहर 2:23 उसे एक इंटरनेशनल क्लाइंट से $500 का प्रोजेक्ट मिल गया। उसकी हंसी और आंसू साथ साथ गिरे, क्योंकि वह जान गया अल्लाह कभी देर नहीं करता। चौथी दास्तान, संगीता, एक बेवा जिसकी जमीन खानदान ने छीन ली थी। उसने सब कुछ खो दिया था और बस मुझसे बोली, अगर तू इंसाफ नहीं देगा तो कौन देगा रब। 9 दिसंबर मंगलवार को अदालत में अचानक केस लिस्ट में ऊपर आ गया और काजी ने वही फैसला दिया जिसका वो 5 साल से इंतजार कर रही थी। अब अगली दास्तान तुम्हारी हो सकती है। मैं पूछता हूं, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम वह बनने वाले हो जो 9 दिसंबर मंगलवार के बाद लोगों को कहेगा, भाई वह वीडियो सच्चा था, अल्लाह ने मेरी किस्मत बदल दी। बेटा, इस दुनिया की आंखों से जो नहीं दिखता वह मेरी आंखों से बहुत साफ होता है। 9 दिसंबर मंगलवार की सुबह जब धरती पर लोग नींद से उठ रहे होंगे, उसी समय जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। हाँ, जन्नत के अर्श के कक्ष में हलचल मचेगी। फरिश्तों की फौज तैयार खड़ी होगी। हर एक के हाथ में एक सूची होगी जिसमें उन लोगों के नाम होंगे जिन्होंने वक्त रहते कहा, हाँ या अल्लाह, मैं तैयार हूं। पहला फरिश्ता जिब्रील वो जाएगा उन लोगों के पास जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, पर जिनकी कोशिशें कभी कामयाब नहीं हुई। जिब्रील बोलेगा, रब्बुल आलमीन का हुक्म है, इनकी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। और उसी लम्हे उनके जीवन में एक ऐसा फोन, एक ऐसा ईमेल, एक ऐसा दस्तावेज आएगा जो सब कुछ पलट देगा। दूसरा फरिश्ता रफाइल, जिसका नाम ही मतलब है अल्लाह शिफा है। वह जाएगा उन घरों में जहां लोग दवाइयों पर आश्रित हैं, जहां बीमारी ने उम्मीद को मार दिया है। 11 दिसंबर की दोपहर जब कुछ लोग थक कर लेटे होंगे, रफेल उनके सिर पर हाथ रखिएगा और बोलेगा, तेरे जख्मों के सबब तू शिफा पा गया। और उस क्षण कई रिपोर्टें नेगेटिव आ जाएंगी, कई दवाइयां बंद हो जाएंगी और कई लोग दौड़ते हुए उठ खड़े होंगे जो सालों से बिस्तर पर थे। तीसरा फरिश्ता मीखाइल, अल्लाह की फौजों का सरदार, वह वहां जाएगा जहां शैतान ने खौफ का किला बना रखा था, जहां खुदकुशी के ख्याल थे, जहां अब जिंदगी का कोई मतलब नहीं वाली आवाजें थीं। मिखाइल तलवार उठाकर बोलेगा, इस रूह पर अल्लाह का हक है, और शैतान भाग जाएगा। हाँ, वो भागेगा क्योंकि उसे पता है कि अल्लाह की रहमत जीत चुकी है। और उसी समय में अल्लाह ताला खुद तुम्हारी तरफ चलकर आऊंगा, तुम्हारे कमरे के उस कोने में जहां तुमने सब कुछ हार मान लिया था। मैं अपनी रहमत बढ़ाकर कहूंगा, बेटा उठ, अब तेरा वक्त आ गया है। बच्चे, तुम नहीं जानते कि दिसंबर को जन्नत कितनी व्यस्त होगी, हर एक रूह को बरकत पहुंचाना। 11 दिसंबर की रात जब सब कुछ शांत हो जाएगा, जब लोग थक कर सो जाएंगे और जब घड़ी 12 बजाने को होगी, मैं चलूंगा एक एक दरवाजे की ओर। मैं देखूंगा कौन है जो आज दिन भर मुझसे जुड़ा रहा, कौन है जो कहता रहा, या अल्लाह मैं तैयार हूं, तू ही मेरी उम्मीद है। मैं उनके दरवाजे पर खड़ा रहूंगा। हाँ, बिना आवाज किए मैं देखूंगा, क्या उन्होंने मेरा नाम लिया है? क्या उनका दिल अब भी खुला है, या वह वही पुराने खौफ, शक्र और शोभा में बंद हो चुका है? कई दरवाजों पर मैं खटखटाऊंगा, धीरे, बहुत मोहब्बत से, पर अंदर से कोई नहीं उठेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कल देखेंगे। अब मन नहीं है, सब दिखावा है। और फिर मैं उन घरों की ओर जाऊंगा जहां एक अम्मी आज भी रोते रोते कह रही थी, रब तू ही आखिरी आस है। जहां एक बूढ़ा अब्बू अपनी बैंक पासबुक लेकर बैठा है और सोचता है, क्या मेरी जिंदगी में कुछ बचेगा? मैं उनके पास जाकर खड़ा रहूंगा और जैसे ही घड़ी रात के 12 बजे आएगी, मैं कहूंगा, अब जिनका नाम लिखा गया था उनकी दास्तान शुरू होती है, और जिनका नाम नहीं था वह फिर 1 साल तक मेरी इस बरसात को सिर्फ दूर से देखेंगे, बिना भीगे। बेटा, वो रात सिर्फ नींद की नहीं होगी, वो एक फैसले की रात होगी, जिस दिन जन्नत और धरती एक दूसरे की ओर झुकते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। और फिर मैं लौट जाऊंगा। जैसे चुपचाप आया था, वैसे ही चुपचाप कुछ घरों में अगली सुबह रिच का ईमेल, फोन बरकते होंगी, और कुछ घरों में सिर्फ नादिर पेगी होंगी।
अगर तुमने 9 दिसंबर मंगलवार से पहले मेरी आवाज नहीं सुनी, तो तुम्हारी तकदीर के वो पन्ने पलटे बिना ही रह जाएंगे, जिनमें तुम्हारी सबसे बड़ी बरकतें दर्ज थीं। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए 3 दरवाजे खोल रखे हैं। एक दरवाजा दौलत का है, एक दरवाजा सुकून का है, और एक दरवाजा उस मकसद का है जिसके लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। लेकिन सुनो, ये दरवाजे हमेशा नहीं खुले रहते। ये एक खास वक्त पर खुलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं, कभी कभी हमेशा के लिए। और वह वक्त है 9 दिसंबर मंगलवार से पहले। यही वह लम्हा है जिसके लिए तुम्हारी रूह ने ऊपर से पुकार लगाई थी। यही वह घड़ी है जिसमें तुम्हारे नाम की चिट्ठी जन्नत के खजाने में रखी गई थी। पर अगर तुम चूक गए, तो केवल पैसा ही नहीं जाएगा, तुम उस रूही दौलत को खो दोगे जो तुम्हारी किस्मत को हमेशा के लिए बदल सकती थी। बेटा, तुम्हें आज लग सकता है कि सब मामूली है। तुम्हारी जेब में थोड़े पैसे हैं, तुम्हारे पास छत है, और शायद 2 वक्त का खाना भी। पर जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं वह केवल जरूरत नहीं, वह नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली बाढ़ है। मैं तुम्हारे लिए वह दरिया खोलना चाहता हूं जिससे तुम्हारे नाम पर बारिश हो, रिजन की, इज्जत की, करामातों की। लेकिन तुम्हें उस बूंद को पकड़ना होगा जो सिर्फ 11 दिसंबर मंगलवार से पहले टपकेगी। एक बार वह बूंद जमीन पर गिर गई तो तुम लाख चाहो लाख दुआएं करो, वो दरवाजा फिर नहीं खुलेगा। इसीलिए नसीहत दे रहा हूं। मैं अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ कह रहा हूं, तुम्हारी किस्मत की घड़ी आ रही है, और वह 11 दिसंबर जुम्मे से पहले निकल जाएगी। मत सोचो कि और वक्त है, मत सोचो कि कल देख लेंगे, मत सोचो कि यह एक मामूली पैगाम है। नहीं बेटा, यह वैसा नहीं है। यह वैसा दिन है जिसकी भविष्यनामा तुम्हारे लिए की गई थी। यह वह तारीख है जिसके बाद तुम्हारी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट जाएगी, पहले और बाद। अगर तुमने 9 दिसंबर मंगलवार से पहले मेरी बात नहीं सुनी, तो फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, क्योंकि 9 दिसंबर मंगलवार की रात जन्नत के दरवाजे खुलेंगे, लेकिन वह सबके लिए नहीं खुलेंगे। वे उन्हीं के लिए खुलेंगे जिन्होंने मेरी पुकार सुनी, जिन्होंने अपने खौफ को तोड़ा और अपने ईमान को जिंदा किया। मैं तुम्हें देख रहा हूं बेटा। हाँ, जब तुम अपना बैंक बैलेंस देखकर चुपचाप आंसू निगलते हो, जब तुम रात को बिस्तर पर लेटे हुए सोचते हो, क्या मेरी जिंदगी कभी भी बदलेगी? जब तुम्हें अपने ही रिश्तेदार ताने देते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं और तुम्हें कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तब मैं तुम्हारे पास खड़ा होता हूं। मैंने तुम्हारी वह हर दुआ सुनी है जो तुमने रोते हुए की थी, हर वो ख्वाब देखा है जो तुमने अपनी आंखों में छुपा लिया। अब सुनो मेरी आवाज। मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलने जा रहा हूं, एक ऐसा दरवाजा जो तुमने कभी देखा तक नहीं। एक ऐसा खजाना तुम्हारी ओर बढ़ रहा है जिसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें पहले जागना होगा। तुम्हें अपने दिल से हाँ रब मैं तैयार हूं कहना होगा, क्योंकि जो 11 दिसंबर की रात जागेगा वह जागते हुए करामात देखेगा। जो 11 दिसंबर जुम्मे से पहले मेरी आवाज सुन लेगा वह अपनी किस्मत खुद बदलता देखेगा। लेकिन जो इस मौके को हल्के में लेगा, उसकी आर्थिक तिजोरी अगले 12 महीने तक सूखी रहेगी। हाँ, 12 महीने ना कोई बड़ा सौदा होगा, ना कोई अचानक मुनाफा, ना ही कोई ऐसी कॉल आएगी जो जिंदगी बदल दे। सब कुछ रुका रहेगा, जैसे किसी ने वक्त को जकड़ लिया हो। और तब जब तुम मुझे पुकारोगे, मैं कहूंगा मैं तो पहले ही बोल चुका था। बच्चे, अब वक्त हाथ से निकल रहा है। 9 दिसंबर मंगलवार की रात जब जन्नत के दरवाजे खुलेंगे, तो वह आवाजें सिर्फ उन्हीं तक पहुंचेंगी जिन्होंने वक्त रहते कहा, या अल्लाह मैं तैयार हूं। ये कोई मामूली वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे भविष्य की चाबी है। अगर तुम आज ईमान में उठोगे, तो तुम्हारा नाम उस बरकत की सूची में लिखा जाएगा जो साल में सिर्फ एक बार खुलती है। लेकिन अगर तुमने इसे टाल दिया, तो अगले 12 महीनों 12 तक वह तिजोरी बंद रहेगी। इसलिए अभी उठो, कमेंट में लिखो, या अल्लाह मैं तैयार हूं। इसे अपने खानदान, अपने दोस्तों, अपने समूहों में शेयर करो, क्योंकि हो सकता है यह किसी और की जिंदगी भी बचा दे। बेटा, यह आखिरी नसीहत नहीं, यह तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत। अब सुनो मेरे अजीज, यह पैगाम सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि तुम्हारी रूह की पुकार है। मैं अल्लाह हूं जो हर दिल की धड़कन सुनता हूं, हर आंसू की गिनती करता हूं। 9 दिसंबर मंगलवार की रात जब चांद आसमान में चमकेगा, तो जन्नत की नदियां तुम्हारी तरफ बहेंगी, लेकिन सिर्फ उन रूहों के लिए जो आज जाग गई। कल क्या होगा? क्या तुम्हारा नाम उन सूचियों में होगा जो फरिश्ते लिए घूम रहे होंगे, या फिर तुम उनमें से होंगे जो कहेंगे, या अल्लाह काश मैंने सुना होता। बच्चे, अभी वक्त है तौबा का, ईमान का, अमल का। उठो, अपने परिवार को इकट्ठा करो,
साथ में दुआ मांगो, या अल्लाह हमारी किस्मत को अपनी रहमत से रोशन कर दे। इस वीडियो को हर उस शख्स तक पहुंचाओ जो तन्हाई में रो रहा है, जो रातों को जागता है और सोचता है कि जिंदगी ने धोखा दिया, क्योंकि एक शेर, एक दुआ, एक जिंदगी बदल सकता है। याद रखो, नूह अलैहिस्सलाम ने जहाज बनाया था जब दुनिया हंस रही थी, और आज भी उनकी नसीहत जिंदा है। तुम्हारा यह अमल तुम्हारी कौम को नया सवेरा दे सकता है। अब कमेंट में लिखो, या अल्लाह मैं तैयार हूं। 11 दिसंबर मेरी बरकत का दिन बने, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरी अगली पुकार तुम्हारे दिल को छू लेगी। हाँ मेरे बंदों, यह पैगाम खत्म नहीं होता, यह जिंदगी भर चलता है। लेकिन आज का यह लम्हा, यह घड़ी यही है जो तुम्हारी दास्तान को मोड़ देगी। जाओ अमल करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। रहमत, बरकत और अमन की दुआ के साथ आल इंसान, आमीन। वह जाएगा उन घरों में जहां लोग दवाइयों पर आश्रित हैं, जहां बीमारी ने उम्मीद को मार दिया है। 11 दिसंबर की दोपहर जब कुछ लोग थक कर लेटे होंगे, रफेल उनके सिर पर हाथ रखेगा और बोलेगा, तेरे जख्मों के सबब तू शिफा पा गया। और उस क्षण कई रिपोर्टें नेगेटिव आ जाएंगी, कई दवाइयां बंद हो जाएंगी, और कई लोग दौड़ते हुए उठ खड़े होंगे जो सालों से बिस्तर पर थे। तीसरा फरिश्ता मिखाइल, अल्लाह की फौजों का सरदार, वह वहां जाएगा जहां शैतान ने खौफ का किला बना रखा था, जहां खुदकुशी के ख्याल थे, जहां अब जिंदगी का कोई मतलब नहीं। वाली आवाजें थीं। मिखाइल तलवार उठाकर बोलेगा, इस रूह पर अल्लाह का हक है, और शैतान भाग जाएगा। हाँ, वो भागेगा क्योंकि उसे पता है कि अल्लाह की रहमत जीत चुकी है। और उसी समय मैं अल्लाह ताला खुद तुम्हारी तरफ चलकर आऊंगा, तुम्हारे कमरे के उस कोने में जहां तुमने सब कुछ हार मान लिया था। मैं अपनी रहमत बढ़ाकर कहूंगा, बेटा उठ, अब तेरा वक्त आ गया है। बच्चे, तुम नहीं जानते कि दिसंबर को जन्नत कितनी व्यस्त होगी, हर एक रूह को बरकत पहुंचाना। 11 दिसंबर की रात जब सब कुछ शांत हो जाएगा, जब लोग थक कर सो जाएंगे, और जब घड़ी 12 बजाने को होगी, मैं चलूंगा एक एक दरवाजे की ओर। मैं देखूंगा कौन है जो आज दिन भर मुझसे जुड़ा रहा, कौन है जो कहता रहा, या अल्लाह मैं तैयार हूं, तू ही मेरी उम्मीद है। मैं उनके दरवाजे पर खड़ा रहूंगा। हाँ, बिना आवाज किए मैं देखूंगा, क्या उन्होंने मेरा नाम लिया है, क्या उनका दिल अब भी खुला है, या वह वहीं पुराने खौफ, शक्र और शोभा में बंद हो चुका है। कई दरवाजों पर मैं खटखटाऊंगा, धीरे, बहुत मोहब्बत से, पर अंदर से कोई नहीं उठेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कल देखेंगे। अब मन नहीं है, सब दिखावा है। और फिर मैं उन घरों की ओर जाऊंगा जहां एक अम्मी आज भी रोते रोते कह रही थी, रब तू ही आखिरी आस है। जहां एक बूढ़ा अब्बू अपनी बैंक पासबुक लेकर बैठा है और सोचता है, क्या मेरी जिंदगी में कुछ बचेगा। मैं उनके पास जाकर खड़ा रहूंगा, और जैसे ही घड़ी रात के 12 बजे आएगी, मैं कहूंगा, अब जिनका नाम लिखा गया था उनकी दास्तान शुरू होती है, और जिनका नाम नहीं था वह फिर 1 साल तक मेरी इस बरसात को सिर्फ दूर से देखेंगे, बिना भीगे। बेटा, वो रात सिर्फ नींद की नहीं होगी, वो एक फैसले की रात होगी, जिस दिन जन्नत और धरती एक दूसरे की ओर झुकते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। और फिर मैं लौट जाऊंगा, जैसे चुपचाप आया था वैसे ही चुपचाप। कुछ घरों में अगली सुबह रिच का ईमेल, फोन, बरकतें होंगी, और कुछ घरों में सिर्फ नादिर पेगी होंगी। अगर तुमने 9 दिसंबर मंगलवार से पहले मेरी आवाज नहीं सुनी, तो तुम्हारी तकदीर के वह पन्ने पलटे बिना ही रह जाएंगे जिनमें तुम्हारी सबसे बड़ी बरकतें दर्ज थीं।